है दबंग तहलका न्यूज। उप मुख्यमंत्री के सामने लाडली बहना के आंसू और मुख्यमंत्री के मेल पर ढेरों आवेदन पेंडिंग। मध्य प्रदेश में सरकार जनता के दरवाजे तक पहुंचने का दावा कर रही है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जा रहा है। मंचों से कहा जा रहा है कि सरकार आम आदमी की सरकार है, उनकी समस्याएं सुनी जाएंगी, शिकायतों का समाधान होगा और जनता को सरकारी दफ्तरों की चक्कर नहीं लगाने पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर जनता की आवाज पहले से मौजूद व्यवस्था में ही नहीं सुनी जा रही तो फिर नए अभियान की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। एक तरफ मुख्यमंत्री जन विश्वास की बात हो रही है और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सामने एक लाडली बहना अपनी पीड़ा बताते रो पड़ी है। उसकी आंखों से निकले आंसू केवल एक महिला के आंसू नहीं है, बल्कि एक सिस्टम पर सवाल है जिसके दरवाजे पर एक आम नागरिक सालों से दस्तक दे रहा है। बताया जा रहा है कि एक बेटी का जाति प्रमाण पत्र वर्षों से नहीं बन पाया। सोचिए, जिस देश में डिजिटल इंडिया की बातें चली है, जहां सरकार ऑनलाइन सेवाओं और सुशासन के बड़े बड़े दावे करती है, वहां एक नागरिक को अपने अस्तित्व से जुड़े दस्तावेज के लिए वर्षों तक परेशान होना पड़े तो इससे बड़ा सिस्टम का बचाव क्या हो सकता है। और जब यही पीड़ा किसी अधिकारी की मेज से निकलकर किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के सामने पहुंचती है, तब अचानक सिस्टम जाग जाता है। अधिकारी हरकत में आते हैं, कागज तलाशी जाते हैं, फाइलें खोजी जाती हैं और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि आम आदमी को मंत्री के सामने रोने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्या हर नागरिक अपनी समस्या लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री या विधायक के दरवाजे तक पहुँच सकता है? क्या हर व्यक्ति के पास इतना समय, पैसा और पहुँच है कि वह अपनी छोटी सी सरकारी समस्या के लिए किसी बड़े नेता का इंतजार करे? यहीं से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान पर भी सवाल खड़ा होता है। जनता का विश्वास किसी अभियान के नाम से नहीं बनता। विश्वास तब बनता है जब शिकायत करने के बाद नागरिक को बार बार शिकायत न करनी पड़े। विश्वास तब बनता है जब मुख्यमंत्री के पास भेजा गया आवेदन केवल एक नंबर बनकर फाइल में दबा न रह जाए, बल्कि उस पर कार्रवाई भी हो। विश्वास तब बनता है जब मुख्यमंत्री शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत का जवाब औपचारिकता के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए दिया जाए। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री के ईमेल पर जाने कितने आवेदन लंबित पड़े होने की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कितने आवेदन ऐसे होंगे जिन पर आवेदक आज भी जवाब का इंतजार कर रहा होगा। कितने लोगों ने अपनी समस्या लिखकर भेजी होगी और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते देखते थक गए होंगे कि शायद कोई जवाब आएगा। शिकायत व्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य यही होना चाहिए कि आम आदमी को अपनी समस्या लेकर नेता के पास न जाना पड़े। लेकिन यदि शिकायत प्रणाली ही कमजोर हो जाए और नागरिक को अंततः किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के सामने जाकर अपनी पीड़ा बतानी पड़े, तो फिर उस पूरी व्यवस्था की उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। सरकारें अक्सर नई नई योजनाएं और अभियान शुरू करती हैं। नाम बड़े आकर्षक होते हैं, कभी जन सुनवाई, कभी समाधान दिवस, कभी सीएम हेल्पलाइन, कभी जनसेवा अभियान और अब मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान। नाम बदलते रहते हैं, लेकिन क्या आम आदमी की परेशानी बदलती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। सरकारी दफ्तर में बैठा कर्मचारी यदि किसी नागरिक की फाइल महीनों तक रोक सकता है, अधिकारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करता, ऑनलाइन आवेदन के बाद भी दस्तावेज नहीं बनता और शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं होता, तो फिर जनता किस पर विश्वास करे? लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की बात सरकार करती है। एक महिला का रोना सरकार के लिए राजनीतिक दृश्य नहीं, प्रशासनिक चेतावनी होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री के सामने रोती हुई उस बेटी की तस्वीर शायद कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर पुरानी हो जाएगी। वीडियो पर चर्चाएं भी बंद हो जाएंगी। अधिकारी शायद उस मामले का समाधान भी कर देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें कोई वीडियो नहीं बनता? कितने लोग ऐसे हैं जो अधिकारी के सामने अपनी बात रखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते? कितनी माताएं, कितने बुजुर्ग, कितने किसान, कितने युवा और कितनी बेटियां सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाकर अंततः हार मान लेते हैं? इन सवालों का जवाब किसी अभियान के उद्घाटन भाषण से नहीं मिलेगा। जवाब मिलेगा लंबित आवेदनों की संख्या से, जवाब मिलेगा शिकायतों के वास्तविक निपटारे से, जवाब मिलेगा उस नागरिक से जिसे बिना किसी सिफारिश के उसका अधिकार मिला हो। जनता को भाषण नहीं, जवाब। और सबसे बड़ी बात, आम आदमी को अपनी समस्या बताने के लिए किसी उप मुख्यमंत्री के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वरना अभियान आते रहेंगे, नारे बदलते रहेंगे, पोस्टर लगते रहेंगे और सरकारी फाइलों में आम आदमी की शिकायतें वैसे ही पड़ी रहेंगी। फिर सवाल वही रहेगा, क्या ऐसे ही चलता है सिस्टम? क्या ऐसे ही आम जनता रोती रहेगी? अगर जवाब हाँ है, तो फिर जन विश्वास अभियान नहीं, पहले जनता के विश्वास को बचाने का अभियान चलाने की जरूरत है।